हेलो एवरीवन। तो कैट एग्ज़ाम तो हो चुका है और पता चल गया होगा कि भाई एग्ज़ाम कैसा हुआ है। कहीं ना कहीं हमने एक अपनी रफ कैलकुलेशन से एक परसेंटाइल कैलकुलेट कर ली होगी। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया से अगर कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं तो हमारे एक कॉलेज ऐसा है नॉर्थ इंडिया में जिसका जिक्र जरूर होता है, SRCC GBO। अब SRCC GBO यूजी को लेकर बहुत पॉपुलर है। इसका नाम ही है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली में लोकेटेड है। और मतलब यूजी इसका बहुत मतलब एक अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कैंपस लेना है तो SRCC का नाम जरूर आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म अभी आउट नहीं हुए हैं, कुछ दिनों में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएंगे, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। और 2500 रुपीज़ का जनरल और OBC के लिए फॉर्म रहेगा और SC ST के लिए कुछ 1000 रुपये का है। फीस बहुत कम है यहाँ की, फीस 80,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 4 सेमेस्टर की लगभग 3,20,000 के आसपास आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एवरेज प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 13.48, मतलब आप 3,20,000 खर्च करेंगे, 13.48 की आपको रिटर्न मिल रही होगी। मीडियन पैकेज कितना है? मीडियन पैकेज है 13.2 LPA। हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी है भाई? 40 LPA। प्लेसमेंट्स और मतलब प्लेसमेंट तो कंपनीज भर के आती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी यहाँ पे ना आती हो। आपको स्क्रीन पर प्लेसमेंट की लिस्ट दिख रही होगी। एनालिटिक वाइज जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड इनकी वेबसाइट पर मेंशन है वो सारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैंने एक PDF भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग डाल रखा है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट बड़ा प्रोसेस रह जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका वेटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सिलेक्ट होने का यहाँ पे प्रोसेस है। अब अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की कि यहाँ पर सिलेक्ट होने का क्या प्रोसेस है, तो भाई जो SRCC GBO है यहाँ पर PGDM मिलता है ना, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन 2 साल का प्रोग्राम है ये। 90 का इनटेक है यहाँ पे। सीट मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 31 सीट है, EWS की 8 सीट है, OBC की 21 सीट्स हैं, SC की 12 सीट्स हैं, ST की 6 सीट हैं, तो टोटल 78 सीट्स हो गई। रिमेनिंग जो सब कैटेगरीज में काफ़ी सारी सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो 12 सीट हैं, वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो आप एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड रहती है कहीं ना कहीं। एलिजिबिलिटी के टर्म्स में भाई वही 50% ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड रहता है, 5% रिलैक्सेशन रहता है अगर आप किसी भी एक रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एक वेटेज वाइज प्रोसेस है ना। इसका जो फॉर्म है वो ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज इसका जो एग्ज़ाम रहता है उसका पूरा फॉर्मेटिंग इस PDF में दे रखा है। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। हाई स्कूल का 10% का वेटेज है, सीनियर सेकेंडरी का 25% का वेटेज है और ग्रेजुएशन का 60% का वेटेज है। और 5% का वेटेज है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, जिसमें से एक ऐसे आपको करना होता है ग्लोबलाइजेशन इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, वो 5000 लेटर्स का रहता है, तो उसका 5% का वेटेज दिया गया है। इस तरह से कंप्लीट एक शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट बनती है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक। इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब 3 लाख की इन्वेस्टमेंट और आपको लगभग 12-13 लाख की रिटर्न मिल रही है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट के साथ में। एक गूगल फॉर्म मैंने दे रखा है, अगर आप जानना चाहते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा एक बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, तो हमारी टीम आपको रिकमेंड करेगी। बाय बाय।